इसमें याद कुछ नहीं रखना है, आपको चीज़ों को समझ में आना चाहिए कि हाँ वेपर प्रेशर क्या है, कैसे काम करता है, वो समझते हैं। तो आपके पास एक कंटेनर है, लेट्स से ये कंटेनर है। इस कंटेनर में आपने एक वॉलेटाइल लिक्विड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? तो ये एक वॉलेटाइल लिक्विड है। वॉलेटाइल लिक्विड्स क्या होते हैं? जिनकी वेपर्स बनती है। और नॉन वॉलेटाइल क्या होता है? जिनकी वेपर्स फॉर्म नहीं होती। अच्छा, तो क्या अगर आपके पास एक वॉलेटाइल लिक्विड है तो उसकी वेपर बनाने के लिए उसको हीट करना जरूरी है? जैसे मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, एक सेकेंड। इसमें पानी है, दिख रहा है सबको? बताओ इस पानी के ऊपर पानी की वेपर्स होंगी या नहीं? अभी छोटी छोटी तो होंगी, तो सही कम होंगी, लेकिन है कुछ तो होंगी। मैं इसका टेम्परेचर और कम कर दूं, बताओ वेपर्स होंगी या नहीं होंगी? किसी भी टेम्परेचर पे इस खाली जगह पर वाटर की वेपर्स होंगी। वो कम या फिर क्या हो सकती है, ज्यादा, लेकिन होगी तो सही। क्यों? क्योंकि वाटर कैसा लिक्विड है? वॉलेटाइल, इसकी वेपर्स बनती है। तो बिना हीट किए वेपर्स कैसे बन रही हैं? तो उसके लिए हमने एक प्रोसेस सीखा हुआ है, एवेपोरेशन। होता क्या है, किसी भी एक गिवन टेम्परेचर पर इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स के पास कुछ ना कुछ क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में भी क्या करते रहते हैं, कोलाइड करते रहते हैं। तो अगर एक गिवन टेम्परेचर पर ये आपके सरफेस मॉलिक्यूल है, कौन सा मॉलिक्यूल है? इस सरफेस मॉलिक्यूल को बाकी सारे मॉलिक्यूल्स देखो अपनी तरफ खींच रहे होंगे। तो अगर इसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है कि वो इनके अट्रैक्शंस को ब्रेक करके यहाँ से बाहर कूद जाए, तो देखो इस खाली जगह पर आ जाएगा। अगर अट्रैक्शन ब्रेक करके वो खाली जगह पर आ गया तो बताओ वो किस में कन्वर्ट हो गया है? वेपर में। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। पढ़ा है ना आप लोगों ने? क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। सही है, ओके। अब यहाँ पर जो वेपर इकट्ठा होगी, इस तरह से इवेपोरेशन चलता रहेगा। तो एक मॉलिक्यूल ने किया तो बाकी मॉलिक्यूल भी ऐसा काम कर सकते हैं। तो क्या होगा, धीरे धीरे इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर वेपर इकट्ठा होना शुरू होगी। अगर ये डब्बा खुला होता लाइक दिस, तो वेपर क्या हो जाती? बाहर निकलती। लेकिन अगर इसका ढक्कन बंद है तो वेपर बाहर, तो होगा क्या, थोड़ी देर के बाद जब यहाँ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वेपर इकट्ठा हो जाएगा तो वो वेपर मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल से टकराना शुरू करेंगे, अपनी एनर्जी लूज करेंगे और वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड में। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। बताओ यहाँ पर दो प्रोसेस चल रहे होते हैं। एक प्रोसेस तो क्या होता है? इवेपोरेशन। और दूसरा प्रोसेस क्या होता है? कंडेंसेशन। ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद क्या आता है? यहाँ पर आता है इक्विलिब्रियम। क्या आता है? तो हमें कैसे पता चला इक्विलिब्रियम आया? तो ध्यान से देखना, हम इस सेटअप को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहे हैं। इसको मैं ठीक से अरेंज कर दूं पहले। मैं यहाँ पर एक मैनोमीटर लगा रहा हूं। मैनोमीटर एक डिवाइस होता है जो प्रेशर नापता है। इस तरह से एक मैनोमीटर है और इस मैनोमीटर में मैंने मरकरी फिल कर दिया है। क्या फिल कर दिया है? तो शुरुआत में जो आपके दोनों साइड्स हैं, जो दोनों लिम्ब्स हैं, उनके अंदर मरकरी का लेवल क्या होता है? सेम होता है। मान लो मैंने यहाँ पे एक स्टॉप कॉर्क लगाया हुआ है, तो जब तक मैं इसे खोलूंगा नहीं तब तक यहाँ से कोई भी वेपर यहाँ पर नहीं जा सकता। अब मैंने क्या किया, इसे कंटेनर लिया, उसमें पानी डाल दिया, मान लो लेट्स से वोलेटाइल लिक्विड, और इस स्टॉप कॉर्क को हटा दिया। तो जैसे आप इसे हटाते हो, इसको हटाने के बाद क्या होगा बताओ? यहाँ से वेपर्स आएंगी, इस कॉलम पे क्या मारेगी? धक्का मारेगी। धक्का मारेगी तो ये इधर शिफ्ट होगा। मान लो एक बहुत लंबी लेंथ की ट्यूब है, इमेजिन कर लेना ऐसा, तो इसको धक्का मारते जाएगी, मरकरी इस तरफ शिफ्ट होता जाएगा, है ना? अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ आपसे कि थोड़ी देर बाद यहाँ पर इक्विलिब्रियम आएगा, ये आप सबने पढ़ा हुआ भी है आप लोगों ने, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम एक्चुअली आया, हमें कैसे पता चला? तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, जितना मरकरी उधर शिफ्ट होना था हो गया। थोड़ी देर के बाद दोनों कॉलम्स के अंदर एक फिक्स्ड हाइट डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। इसके बाद ये और इंक्रीज नहीं होता। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर प्रेशर फिक्स हो चुका है। ये जो वेपर्स है, ये जो गैस बनी, वो जितना यहाँ पे प्रेशर लगाया और उसकी वजह से इतना डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब और फर्दर प्रेशर इंक्रीज नहीं हो रहा है। अगर और फर्दर प्रेशर इंक्रीज होता तो बताओ ये कॉलम ऊपर भागता जाता, कभी रुकता ही नहीं। लेकिन ये एक फिक्स्ड वैल्यू पे आके रुक गया है। इसका मतलब यहाँ पर बन के रुक गया है और अब इसीलिए यहाँ पे कोई प्रेशर चेंज
नहीं हो रहा है। तो ये जो सिचुएशन आती है ये आपको बताती है कि इस सिस्टम में फाइनली क्या आ गया है, इक्विलिब्रियम आ गया है। क्या आ गया है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर क्या हुआ होगा कि भाई जितनी वेपर्स बन रही होंगी उतनी वेपर्स वापस से क्या हो रही होगी, ठंडी हो रही होगी, कंडेंस हो रही होगी। तो उस टाइम पर इवेपोरेशन की रेट और कंडेंसेशन की रेट क्या हो जाएगी, इक्वल। वहां सिस्टम क्या अटेन कर लेगा, इक्विलिब्रियम। बताओ जब इक्विलिब्रियम आया उसके बाद जैसे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 वेपर्स बनते ही इक्विलिब्रियम आ गया। अब इसके बाद जितने वेपर बन रही होगी उतनी ठंडी हो रही होगी वापस से। बताओ क्या अमाउंट ऑफ वेपर बदलेगा। तो इक्विलिब्रियम पर लिक्विड की सरफेस के ऊपर वेपर्स का अमाउंट क्या हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है। ये फिक्स्ड अमाउंट इस लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर लगाएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको नापते हैं इस डिवाइस से। मान लो अगर ये कॉलम का डिफरेंस आया 38 सेंटीमीटर, इमेजिन करो। तो ये 38 सेंटीमीटर किसकी वजह से आया, इन वेपर्स की वजह से। तो ये 38 सेंटीमीटर इस लिक्विड का क्या है, वेपर प्रेशर है। क्या है, 38 सेंटीमीटर को क्या आप एटीएम में बदल सकते हो, कैसे बदलेंगे, 1 एटीएम कितना होता है, 76 सेंटीमीटर। तो बताओ 38 सेंटीमीटर को बदलना है एटीएम में, तो 76 से डिवाइड करो, ये आ गया 0.5 एटीएम। यानी अगर ये वैल्यू इतनी आ जाए तो बताओ इस लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना है, 0.5 एटीएम है। बोलो नाप सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल तरीका होता है, वो हम देख लें, नापना नहीं है पर इस तरीके से नापते हैं। अभी तो आप ये समझें कि आप इस बात से एग्री करते हैं कि अगर मैं एक लिक्विड को एक क्लोज कंटेनर भर के छोड़ दूं तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। क्या हमको ये दिखता है, इस इक्विलिब्रियम पर इन वेपर्स का अमाउंट क्या हो चुका होगा, फिक्स्ड। और ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वेपर जो प्रेशर लगाएंगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका वेपर प्रेशर बोलते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो बस यही आपका वेपर प्रेशर, उसकी डेफिनेशन है।